नेक्स्ट आ गया डिनोटिंग प्लेसेस। ये था डिनोटिंग नंबर्स, अब डिनोटिंग प्लेसेस आ गया। इसमें आ गया अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे बीज को रखा जाता है, एपियरी। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी। प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट, एक्वेरियम। ये तो आपको पता ही है, लोगों ने घरों में भी रखे होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। और नेक्स्ट इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनिमल्स अंडरग्राउंड, ये बरो, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसे कि रैबिट्स के बरो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्क्विरल होम, स्क्विरल का जो होम है वो ड्रे होता है, उसको ड्रे कहते हैं। नेक्स्ट अ नेस्ट ऑफ अ बर्ड ऑफ प्रे, ठीक है। इनका नेस्ट, इसको क्या कहते हैं, एरी, एरी भी कहते हैं, आयरी भी कहते हैं। तो ये बर्ड ऑफ प्रे क्या होता है, हॉक होता है, हॉक या ईगल या आउल, ठीक है, बर्ड ऑफ प्रे। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया अ प्लेस, अ प्लेस वेयर स्पिरिचुअस लीकर्स आर प्रोड्यूस्ड, इसको डिस्टिलरी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड आयरनड, इसको लॉन्ड्री कहते हैं, ये भी सबको पता ही होता है, ठीक है। जहाँ ये कपड़े धोने के लिए हम भेजते हैं या फिर प्रेस होने के लिए भेजते हैं, उसको लॉन्ड्री कहते हैं। नेक्स्ट अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आर्काइव्स, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उनको आर्काइव्स कहते हैं। नेक्स्ट प्लेस वेयर ट्रेयर्स ऑफ आर्ट, क्यूरियोसिटीज एट्सेट्रा आर प्रिजर्व्ड और एग्जिबिटेड, इसको म्यूज़ियम कहते हैं, ये भी आप लोगों को पता ही है, स्कूल्स में भी एक्सकर्शन के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, तो ये भी आपको पता ही होगा, ऑर्चर्ड कहते हैं, जहाँ पे फ्रूट के ट्रीज ही लगते हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स नहीं होती, सारे फ्रूट्स ही लगते हैं, और उस जगह को ऑर्चर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज़ pertaining टू लिटरेरी सफियर, तो लिटरेरी सफियर आपको पता है, लिटरेरी क्या होता है, बुक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, रिटन मटेरियल। द वर्क हुज राइटर इज़ अननोन, ऐसा काम जिसका राइटर का पता ही नहीं है उसको अनोनिमस कहते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, ये आप लोगों को पता ही होगा, ऑटोबायोग्राफी, अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखना, एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन, अगर किसी ने लिखी है किसी दूसरे की लाइफ के बारे में पूरी स्टोरी या हिस्ट्री, तो वो बायोग्राफी होती है। अ हेडिंग और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल चैप्टर ऑफ द बुक, तो हेडिंग को तो आपको पता है कैप्शन कहते हैं, ठीक है, किसी बुक का भी या फिर किसी आर्टिकल का, या न्यूज़पेपर में भी कोई आर्टिकल हो, राइट, तो उसके बाद उसको कैप्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ह्यूमरस प्ले, ह्यूमरस होता है हंसी मजाक वाला, हैविंग ए हैप्पी एंडिंग, तो इसको कॉमेडी कहते हैं। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, बुक्स लाइब्रेरी में देखो लिस्ट लगी होती है, ठीक है, लिस्ट होती है, या तो लाइब्रेरियन के पास होती है या फिर वहाँ पे पेस्ट भी की होती है। तो लिस्ट ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी, उस लिस्ट को क्या कहते हैं, कैटलॉग, या फिर कहते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये बिब्लियोग्राफी तो आपने वो जो कंप्यूटर के प्रोजेक्ट बनाते हो उसके पहले भी बिब्लियोग्राफी होती है, तो लिस्ट होती है कि क्या क्या चीज़ें प्रोजेक्ट में यूज़ की हुई हैं। तो नेक्स्ट इज़ बुक इन विच इवेंट्स ऑफ ईच डे आर रिकॉर्डेड, ये डायरी, ये डायरी कुछ लोगों की ये हैबिट होती है डायरी लिखना, सो दैट वो अपने आप को ही ट्रैक करें कि वो लाइफ में हर दिन कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको पता चलता है। बुक इन विच इवेंट्स ऑफ ईच डे आर रिकॉर्डेड, कि क्या किया, ठीक है, ये हर एक को डायरी लिखनी चाहिए, तो आपको पता चले आप एज ए स्टूडेंट आपने कितने चैप्टर कवर किए हैं, क्या पढ़ा है, कितना वॉक किया है कि नहीं किया, ठीक है, तो एक्सरसाइज की है कि नहीं की, क्या खाया है, क्या आपकी जो डेली रूटीन है, तो यू शुड राइट ए डायरी सो दैट यू शुड कीप ए ट्रैक कि आप लेज़ी तो नहीं हो रहे, राइट, तो आप अपना सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर प्लान कर रहे हो कि नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज़ बुक्स कंटेनिंग द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज विद देयर डेफिनेशन एन अल्फ़ाबेटिक इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो वो तो आपको पता ही है, डिक्शनरी कहते हैं उसको, ठीक है, जिस बुक में सारा कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिखे होते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली मतलब ए टू जेड सीरियल ऑर्डर में। बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, ये भी आपको पता है डायरेक्टरी कहते हैं, तो यहाँ पे एड्रेसेस लिखे होते हैं, नेम्स लिखे होते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ शॉर्ट स्पीच बाय ए प्लेयर एट द एंड ऑफ द प्ले, तो शॉर्ट स्पीच को क्या कहते हैं,
एपीलॉग। एपीलॉग कब होता है? ये एंड ऑफ द प्ले, ठीक है, बाय द प्लेयर, जिसने भी वो प्ले में काम किया है। प्ले के लास्ट में अगर उसने कुछ बोला है, शॉर्ट स्पीच दिया है, तो वो एपीलॉग होता है, राइट। तो ब्रीफ समरी ऑफ द बुक, बुक की समरी को क्या कहते हैं? एपिटोम। ब्रीफ समरी ऑफ द बुक नोन एज एपिटोम। नेक्स्ट, बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। ये आप लोगों ने भी देखी होगी, एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का भी आता था, तो उसमें सारी नॉलेज होती थी ऑन सो मनी वास्ट यू कैन से टॉपिक्स, राइट। तो एनसाइक्लोपीडिया, तो आज से काफ़ी साल पहले, आई थिंक आज से 15-16 साल पहले, जो ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का आया था, तो जो स्टूडेंट्स थे, दे ईच एंड एवरी स्टूडेंट वुड लाइक टू बाय दैट, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि इसमें सारी नॉलेज थी। आजकल तो गूगल है ना, गूगल